हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भगवान बुद्ध के लाइफ के बारे में और उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ प्रेरक कहानियों के बारे में। देखिए, उनकी हर कहानी से और उनकी लाइफ से एक अच्छी सीख हमें मिलती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने संसार में जो ज्ञान प्राप्त किया था, मतलब अपनी तपस्या के बल पर संसार में सुधार के लिए और संसार को सही मार्गदर्शन करने के लिए अपना जीवन बलिदान किया था। देखिए, जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वो एक सुखी जीवन व्यतीत किया करते थे और उनके पास वह सब कुछ था जो एक राजकुमार के पास होना चाहिए, जैसे कि भव्य महल, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन की अनगिनत साधन। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के भीतर एक गहरी बेचैनी थी। उन्हें दुनिया के दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। देखिए, जो भगवान बुद्ध थे, पहले वो राजकुमार थे, उनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर निकलने का अवसर पाकर उन्होंने पहली बार दुख, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु का साक्षात्कार किया। यह उनके लिए एक गहरा सदमा था। उन्होंने महसूस किया कि इन दुखों से कोई भी छूटा नहीं है, चाहे वह राजा हो या कोई नॉर्मल इंसान। ठीक है। राजकुमार सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक उन्होंने विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया और कठोर तपस्या की। उन्होंने गहरे ध्यान में बैठकर जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। आखिरकार एक रात बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई और वह बुद्ध बन गए। देखिए, बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों को दुखों से मुक्ति का मार्ग सिखाने में लगा दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो दुख से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलने में मिलती है। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और सहानुभूति के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो गौतम बुद्ध का जीवन है या उनसे जुड़े हुए प्रेरक प्रसंग है या कहानियाँ हैं, वो हमें एक अच्छी सीख देती है और हमारा मार्गदर्शन करती हैं। देखिए, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ प्रेरक कहानियाँ हैं जो हमें सिखाती हैं। देखिए, मन को शांत करने का महत्व क्या है, एक स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हैं भगवान बुद्ध के शब्दों में। देखिए, एक बार भगवान बुद्ध ने किसी व्यक्ति से कहा कि उसे प्यास लगी है। पास की नदी से पानी लाने के लिए कहकर भेजा। नदी पहुंचकर व्यक्ति ने देखा कि पानी गंदा हो गया है। बुद्ध ने उसे फिर से पानी लाने के लिए भेजा। दूसरी बार पानी साफ था। बुद्ध ने समझाया कि जब मन में उथल पुथल हो तो शांति भंग हो जाती है और गलत फैसले हो जाते हैं। तो धैर्य बनाकर रखना चाहिए और शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। यानी कि ये भी एक छोटी सी स्टोरी या उनकी प्रेरक प्रसंग या घटना से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, नेक्स्ट जो स्टोरी है छोटी सी, उससे जीवन का मूल्य समझाते हैं महात्मा बुद्ध। देखिए, एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति एक हीरा है, लेकिन दूसरों के सामर्थ्य और जानकारी के मुताबिक उसकी कीमत तय होती है। हमें अपनी योग्यता की कीमत खुद लगानी चाहिए। तो ये समझाया महात्मा बुद्ध ने एक स्टोरी के माध्यम से। देखिए, तीसरी स्टोरी है ज्ञान को व्यवहार में लाना। इसको समझाया महात्मा बुद्ध ने। देखिए, बुद्ध ने कहा कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको उसे अपने जीवन में अमल में लाना होगा। इसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ लगातार प्रयास करने होंगे। देखिए, महात्मा बुद्ध के छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी घटना के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शित करते थे, मार्गदर्शन दिखाते थे। देखिए, गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिससे क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। ठीक है। तो एक कहानी के माध्यम से, यानी कि उस सेंटेंस के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने क्या समझाया कि जो क्रोध करने वाला है वह खुद भी जलता है, दूसरों को भी जलाता है, तो एक अग्नि के समान है और क्रोध नहीं करना चाहिए। देखिए, गौतम बुद्ध का जीवन कठिनाइयों से, संघर्ष से भरा हुआ है।
उनके जीवन की यात्रा हमें काफ़ी कुछ सिखा कर जाती है। कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और सहानुभूति के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये सिखाते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध की लाइफ से सीख सकते हैं हम। देखिए एक कहानी है ये एक शिष्य की, इसके माध्यम से भी गौतम बुद्ध के जो प्रेरक बातें हैं वो हमें समझ आती हैं। देखिए गौतम बुद्ध के मठ का नियम यह था कि उनका कोई शिष्य जब भी कभी बुद्धत्व प्राप्त कर लेता था तब उसे कहा जाता कि एक दिशा में चले जाओ और आसपास के जो लोग हैं उनका ज्ञानवर्धन, उनकी जो आत्मा और चेतना जागृत करने का प्रयास करो, उनको सद्मार्ग पर लाइए। देखिए उनका एक शिष्य जो 6 साल से मठ में रह रहा था और तपस्या कर रहा था, एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। इस बात पर नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई गुरुदेव? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया और अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाओ जाकर किसी दूसरी जगह में अपना ज्ञान बांटो, और क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया है? तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यही समय बिताओ। यह बात सुनकर शिष्य चिढ़ गया और कहने लगा कि गुरुदेव, आपके ज्ञान में कमी रह गई, आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। गौतम बुद्ध को लगा कि यह समझेगा नहीं और कहा कि ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वह जाना और वहां से भिक्षा लेकर आना और अपना पूरा दिन वहीं बिताना और कोशिश करना कि वहाँ के लोगों को थोड़ा ज्ञान बांटना और आकर मुझे बताना कि अनुभव कैसा रहा। वह शिष्य बड़ा खुश हुआ और उसको लगा कि अब तो बात बन गई, अब मुझे आदेश मिल गया, और वह दूसरे दिन सुबह पूर्व दिशा की ओर उस गांव में चला गया और शाम में जब वापस आया तो हाथ में पट्टी बंधी थी और हाथ पैरों पर चोट के निशान थे। यह देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि यह क्या हाल कर लिया। तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गांव भेज दिया, वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे और भगाने लगे। एक व्यक्ति ने सिर्फ वहां मुझे भिक्षा दी और जमीन पर फेंक कर कहा कि ले जाओ इसको। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा, आप मुझे कल किसी और गांव भेज देना, मैं जाकर वहां ज्ञान देकर आता हूँ। गौतम बुद्ध यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और उन्हें पता था कि यह कुछ नहीं कर पाएगा और कहा, ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, एक दिन के बाद जाना और एक दिन मठ में रुके रहना है। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां उसने अपने उस शिष्य को भेजा था, और शाम में जब वह शिष्य वापस लौटा तो उसकी भी हालत वही थी और हाथ पैरों पर चोट लगी थी और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि क्या हुआ क्या था। तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा वहां के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा नहीं दे रहे थे, और एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और मैंने स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो, आपने जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और आप मुझे कल्याण हो, आपको जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और आप भी बड़े दानी हैं, आपने मुझे भिक्षा दी। उसके बाद जब वह यहाँ से निकल रहा था तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था और मैं जंगल में गया और वहाँ से जड़ी बूटी लाने, और जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ ली और पूछने लगे कि यह जड़ी बूटी कहाँ लेकर जा रहा हूँ। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है। तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गांव में वापस जाकर उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे और दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी, गांव वालों को रोका और कहा कि यह ठीक व्यक्ति है और इसे अपना काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले कहने लगे कि कल फिर आएगा गुरुदेव, मुझे कल फिर उस गांव भेजिएगा, क्योंकि वे बड़े ही भोले भाले लोग हैं, समझते नहीं, बस प्यार बहुत है। और अब की बार कोशिश करूंगा कि थोड़ा प्यार उनके पास पहुंचाने का और ज्ञान उन तक पहुंचाने का। वो सब ज्ञानी तो, लेकिन बस जब अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वे जो पहला शिष्य था जो एक दिन में पहले उस गांव में गया था, वह सुन रहा था और समझ रहा था और गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, कमी तो मुझ में ही थी, आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया लेकिन उसे आचरण में ढाल नहीं पाया मैं, और अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया और मार खाकर आ गया। ठीक है,
तो इन्होंने भी मार खाई, लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि वह भोले भाले लोग हैं और उनसे अलग तरीके से व्यवहार करना होगा, ज्ञान को आचरण में ढालकर उन लोगों तक पहुंचाना होगा। देखिए, इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए। अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं और सारी गड़बड़ बस यहीं से हो जाती है। तो इस प्रकार आपने जाना कि गौतम बुद्ध की से संबंधित जो स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, प्रेरक प्रसंग हैं, बातें हैं, वो हमें मार्गदर्शित करती हैं, एक अच्छी शिक्षा देती हैं और अच्छा से इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।